नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कल इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। 5 घंटे 49 मिनट का यह ग्रहण ग्रहों के महासंयोग की वजह से कई नकारात्मक घटनाओं का सबब बन सकता है। पड़ोसी देशों से तनाव और आर्थिक स्थिति खराब होने के रूप में इसके दुष्प्रभाव सामने आ सकते हैं। देखिए, साल 2020 के पहले सूर्य ग्रहण से सावधान। 1 महीने में 3 ग्रहण कर सकते हैं परेशान। अशुभ है सूर्य ग्रहण, होंगे बड़े नुकसान। इक्कीस जून यानी रविवार को साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है, जिसमें ग्रहों का बेहद खतरनाक संयोग बनने जा रहा है। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाएगा, जिसमें सूर्य आग से भरी अंगूठी की तरह भारतवर्ष में नजर आएगा। साथ ही 1 माह के अंदर 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण के पड़ने से कई तरह के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इस बार सूर्य ग्रहण साल के सबसे बड़े दिन यानी 21 जून को लग रहा है। भारतीय समय के अनुसार ये सुबह 9:15 पर शुरू होगा। इसका समापन दोपहर 3:04 पर होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5 घंटे 49 मिनट की है। ज्योतिष के अनुसार ये ग्रहण मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लगेगा। ये सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में दर्शनीय होगा, इसलिए सूतक और पूजा संबंधी सारे नियम लागू होंगे। रविवार के दिन ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसको चूड़ामणि योग कहा गया है और ये 9:15 से प्रारंभ होगा। इसका मध्य होगा 12:10 पे और ग्रहण का मोक्ष होगा दोपहर को 3:04 पे। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे यत पिंडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में है वही मानव पिंड में है। इसका मतलब मैन इज अ टाइनी सोलर सिस्टम। जब कभी ग्रहण लगता है तो उसका सीधा प्रभाव मानव पे पड़ता है, मन मस्तिष्क पे पड़ता है। सूर्य सृष्टि में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है और ऐसे में सूर्य ग्रहण के कई बड़े भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ज्योतिषी बता रहे हैं कि ग्रहण काल से अगले 15 दिनों तक ग्रहण का असर बना रहेगा, पर इस बार ग्रहों के महासंयोग ने इस सूर्य ग्रहण को और भी प्रलयकारी बना दिया है। आइए जानते हैं ऐसा क्या संयोग बना है। मिथुन राशि पर होने वाले सूर्य ग्रहण में 6 ग्रह मौजूद रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि में होगा। ग्रहण के दौरान बुध, गुरु, शुक्र, शनि वक्री रहेंगे। सूर्य ग्रहण के मामले में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रहण काल से 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाएगा, यानी सूतक काल में आप कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते। ज्योतिषी बताते हैं कि सूर्य ग्रहण का असर सीधे सीधे आपके भाग्य पर पड़ता है। 5 जून का ग्रहण भारतीय जनमानस को दिखाई नहीं पड़ा था, इसकी कोई शास्त्रीय मान्यता नहीं थी, परंतु यह सूर्य ग्रहण एक बड़ा सूर्य ग्रहण है और इस ग्रहण का फल उत्तम नहीं है देश के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए। यह रोग और महामारी का चरमोत्कर्ष काल कहा जा सकता है। यूं तो किसी भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव प्रकृति और उससे जुड़ी घटनाओं पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप कई तरह की आपदाओं से रूबरू होना पड़ सकता है। लेकिन ज्योतिषियों के मुताबिक इस सूर्य ग्रहण का सबसे ज्यादा असर पड़ोसी देशों से तनाव के रूप में और देश की आर्थिक स्थिति पर विशेष रूप से देखने को मिलेगा। इस दौरान आम आदमी की नौकरी, व्यापार और उनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। आषाढ़ महीने में अगर सूर्य ग्रहण लगता है तो उसके दुष्प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। कहां कहां? गांधार यानी कि वर्तमान में कांधार, कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना, चीन, तो इन देशों का नाश होता है, यानी यहां उत्पादकारी योग बनते हैं। तो इस खगोलीय घटना से डरने की नहीं, बल्कि इसको समझते हुए सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभावों को कम करने की कोशिश करनी होगी। आज तक ब्यूरो।
ग्रहण नकारात्मक प्रभाव लाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसके नुकसानों से बचने के भी तमाम उपाय बताए गए हैं। कुछ सावधानियां बरतकर इसके असर को कम करना भी संभव है। पूजा पाठ से लेकर कुछ खास मंत्रों के जाप से अब ग्रहण के नकारात्मक असर को फल में तब्दील कर सकते हैं। क्या है ये उपाय, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रह्मांड में घूमते इन ग्रहों की कुछ स्थितियां ही जन्म देती हैं ग्रहण को। ज्योतिष में माना जाता है कि जब ग्रहण पड़ते हैं तो इंसान पर उनका कुछ न कुछ असर भी जरूर पड़ता है, और यह असर कभी कभी ऐसी घटनाओं को जन्म देता है जिन्हें टालना मुश्किल हो जाता है। ग्रहण का जितना असर ग्रहों पर होता है, उतना ही इसका प्रभाव धरती और मनुष्यों पर पड़ता है। किसी के लिए ग्रहण अच्छे प्रभाव छोड़ता है तो किसी के लिए ये आफत का सबब बन जाता है। ऐसे में अगर हम सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरतें, काफी हद तक इसके असर को कम किया जा सकता है। ग्रहण काल में हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान का आराधन, उनका पूजन, उनका पाठ बहुत ही मानसिक शांति को देने वाला रहता है और सिद्धि देने वाला रहता है। इसको एक तरह से संक्रमण काल भी कहा जाता है। तो वर्तमान में जैसे कोरोना का संक्रमण काल है, लोग परेशान हैं, हतोत्साहित हैं, अवसाद ग्रसित हैं, तो ऐसे मौके में ये ग्रहण जो है ये बहुत ही फलदायक साबित हो सकता है। यूं तो आषाढ़ मास में पड़ने वाले 3 ग्रहण शुभ नहीं माने जा रहे। इस वजह से लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि सूर्य ग्रहण के दौरान और ग्रहण के बाद क्या ऐसे उपाय किए जाएं जिससे ग्रहण के बुरे प्रभाव को कम किया जा सके। इन उपायों में स्नान दान का हमेशा से ही विशेष महत्व रहा है, लेकिन कोरोना काल के दौरान दान और स्नान का भी तरीका बदल गया है। लोग जरूरतमंदों को अपने अपने तरीके से जहां चाहे दान दे सकते हैं, तो वहीं घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान का पुण्य कमाया जा सकता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ग्रहण के दौरान कुछ और भी नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। शास्त्र ये कहता है कि अपनी नंगी आंखों से ग्रहण को ना देखे, बाहर ना निकले, ऐसा मानते कि दूषित किरणें निकलती हैं। इसलिए घर में रहकर के आचार विचार का पालन करते हुए, ग्रहण काल में किसी चीज का भक्षण ना करते हुए अगर आराधन करे तो निश्चित उसको भगवत आराधन की जो प्राप्ति है वो होगी। ग्रहण के दौरान बाहर न निकलें, नंगी आंखों से ग्रहण न देखें, सिलाई कढ़ाई न करें, विवाद न करें, अपमान निंदा न करें, खाना न खाएं, गर्भवती महिलाएं और नेत्र रोगी ग्रहण न देखें। बच्चे, बूढ़े और रोगी के लिए नियमों में छूट है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण काल में पूजा पाठ और धार्मिक काम हमेशा ही फलदायी होते हैं। कुछ खास मंत्रों के जाप से व्यक्ति को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। सबसे अच्छा तो भगवान नाम हरे राम हरे कृष्ण, इसका जाप कर सकता है, इसका कीर्तन कर सकता है, और अगर थोड़ा पढ़ा लिखा है सुंदरकांड का पाठ कर सकता है। नहीं तो सबसे अच्छा हनुमान चालीसा, नासे रोग हरे सब पीरा, और बहुत सिद्ध भी है। अगर कोई व्यक्ति 11-21 बार भी कर ले तो वो शांति को प्राप्त कर सकता है। साफ है, सूरज पर लगने वाले ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो बस इस बात की कि आप सूतक और ग्रहण काल के दौरान विधि विधान से स्नान और मंत्रों का जाप कर लें। ऐसा करने पर सूरज की तरह आपकी जिंदगी भी हमेशा रोशन रहेगी। आज तक ब्यूरो। ज्योतिष शास्त्र की ग्रहण को लेकर जो भी मान्यता हो, लेकिन कम से कम वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण को लेकर खासे उत्साहित हैं। उनके लिए यह अंतरिक्ष के कुछ और राज जानने का मौका भर है। वैसे माना यह भी जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहण के बाद कोरोना के प्रकोप में कुछ कमी आ सकती है। सूर्य ग्रहण आखिर है क्या? दरअसल जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जहां ये छाया पड़ती है वहां या तो सूर्य दिखाई नहीं देता या फिर सूर्य का बड़ा हिस्सा काला दिखाई देने लगता है।
इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इक्कीस जून को साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है। इस सूर्य ग्रहण को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों में खासी उत्सुकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब यह ग्रहण अपने पीक पर होगा तो यह भारत के उत्तरी हिस्से में दृश्यमान होगा। यूं तो यह पूरा सूर्य ग्रहण 6 घंटे लंबा है, लेकिन वो स्थिति जब चंद्रमा सूर्य के मध्य भाग को पूरी तरह से ढक लेगा और सूर्य का एक घेरा चमकती अंगूठी की तरह नजर आएगा। ये नजारा कुछ सेकंड के लिए दोपहर 12:10 पर भारत में दिखेगा। यह जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो बहुत ही खास इस मायने में है कि इसका अवधि और इसकी टाइम ड्यूरेशन बहुत ही लंबा है। करीब करीब 6 घंटे तक ये प्रभावी रहेगा, जिसके वजह से पूरे विश्व में इसका बहुत चर्चा है और इस पर काफ़ी अध्ययन हो रही है। ये जो है 9:15 पे सुबह शुरू होगा और 12:10 पे इसका जो रिंग ऑफ फायर जिसकी बात करें टोटलिटी भी थी, जबकि एकदम सामने जो है शेडो इसकी पड़ती है और ये करीब करीब 3:04 पे ख़त्म होगा। तो टोटल ड्यूरेशन आप देखेंगे तो 6 घंटे के आसपास लग रहा है। बलय सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चांद पृथ्वी के चारों ओर उपवृत्ताकार कक्ष में जब घूमती है, जब पृथ्वी से थोड़ा दूर, स्वाभाविक से दूर चली जाती है, तब उसका आयतन पृथ्वी से, सूर्य से थोड़ा सा छोटा होता है। इसीलिए पूर्णग्रास नहीं होके बलय ग्रास होता है, जब एक आगुन जैसा रिंग दिखाई देगा। जाहिर है इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए लोग टकटकी लगाए आसमान की ओर ताकते रहेंगे। हालांकि ये ग्रहण हिंदुस्तान के बड़े इलाके में नजर आएगा, लेकिन अगर आप इसे देखने के लिए माकूल जगह की तलाश में हैं, तो राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में ये ग्रहण साफ तौर पर दिखाई देगा। इसके अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, नागपुर, नासिक, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, चेन्नई, शिमला में आंशिक रूप से ग्रहण देखने को मिलेगा। विश्व की बात करें तो ये ग्रहण अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सूर्य ग्रहण का पीक भारत के उत्तरी हिस्से में दिखाई देगा। और इंडिया में भी ये 10 बजे दिखाई देना शुरू कर जाएगा। और इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में ये राजस्थान से इंटर करेगा और राजस्थान से होते हुए हरियाणा, हरियाणा से होते हुए दिल्ली के ऊपर से यह जो है आपको उत्तराखंड और उत्तराखंड से फिर ये चला जाएगा नेपाल और वहाँ से फिर ये जो है कवर टू दी चाइना चला जाएगा। भले ही ज्योतिष शास्त्र इस सूर्य ग्रहण को लेकर कई तरह की आशंकाएं जता रही हैं, लेकिन खगोल शास्त्री इस ग्रहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ जहां इस सूर्य ग्रहण की लंबी अवधि के कारण इसको कई रहस्यों का संगम माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दिसंबर के सूर्य ग्रहण के बाद जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, उसे देखते हुए इस सूर्य ग्रहण के बाद कोरोना के दुष्प्रभाव में कमी देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत खास इसलिए भी है कि आपको 6 घंटे तक मेजरमेंट करने का और इसके प्रभाव का अध्ययन करने का मौका है और इसके कई प्रभाव पड़ सकते हैं। बहुत से रिसर्च ओरिएंटेड काम हो रहे हैं। हम लोग भी फिजिक्स डिपार्टमेंट में इसका अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि सूर्य और उसकी किरणों के प्रभावों को सही तरीके से समझ लिया जाए तो आश्चर्यजनक परिणाम लाए जा सकते हैं। भले ही ज्योतिष विज्ञान सूर्य ग्रहण के खतरों से डरा हुआ हो, लेकिन खगोल वैज्ञानिकों के लिए ये मौका अंतरिक्ष के कुछ और राज दुनिया के सामने लाने का सुनहरा मौका है। आज तक ब्यूरो।